ट्रैक्टर का अलग अलग हिसाब हो जाना वैसे गाँव का ये बन नहीं है यू ऐसा दे देते ना फार्म ट्रैक आराम से चलाना वही तो दे देते दोनों तरफ इसका बड़ा नुकसान है। एक छोटी सी हमारी मांग है आपके माध्यम से है बात को सुने और हमारे दुख को जाने। इसमें एक तो जो जमीन है ये जो इसके अंदर पानी भी बह रहा है जी, ये बीबीपुर गाँव वासियों की है जी, इनकी खुद की मलकियत है जी। दोनों तरफ जो जमीन गिरती है जमुना में कटाव होता है वो भी बीबीपुर वासियों का है जी। जब भी जमीन गिरती है फसल का नुकसान होता है जी। अब की बार जो जमीन गिरी है वो बिल्कुल गांव के नज़दीक होगी और उसमें से 2 या 3 एकड़ का फासला रहेगा। अगर वो जमीन जमुना में गिर गई तो हमारा जो गांव है जिसमें आबादी है जी वो गांव आगे जा सकता है और उसके फिर बाद में कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसमें 3 हमारी रिक्वेस्ट है जी। एक तो सरकार यहाँ पे जो स्टड्स है जनाब, जो पटड़ी होती है उसकी स्टड्स पत्थर की जी, वो बना दे ताकि कटाव रुक जाए जी। एक दूसरी हमारी सरकार से मांग है कि जो जमीन है वो तो जमना में चलेगी जनाब, कुछ जमीन में रहता है और मिट्टी गिर गई जी, फिर सरकार इस पर गाँव वासियों के लिए जाना जी फ्री करेगी। और तीसरा जो मुआवजा है जनाब वो है जी सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, में गए और शहर में घूमे। बहुत सारा नुकसान हुआ है जो फ्लड आया है, उससे काफ़ी हज़ारों एकड़ का नुकसान हुआ है और सैकड़ों एकड़ तो बह गई है। जहाँ पॉपुलर के पेड़ थे वो भी बह गए। इतना भारी नुकसान हुआ, पूरे हरियाणा में नुकसान है। यहाँ यमुनानगर में बहुत भारी नुकसान हुआ है और ये हरियाणा सरकार ने उसको वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेड के बेड बह गए, खेत के खेत बह गए। तो क्षति का कारण क्या है ज़्यादा हुई है आपकी बात? मैंने बताया इलीगल माइनिंग, जो यमुना अपना रास्ता ही बदल गई। हालांकि बारिश भी ज़्यादा हुई है और सालों से, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो इलीगल माइनिंग की वजह से भी कंट्रोल नहीं हुआ और समय पे कदम नहीं उठाए। मैं कोई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग करने नहीं आया हूँ आज। मैं बाढ़ का इलाका देखने आया हूँ, लोगों को राहत देने के लिए आवाज़ उठाने आया हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण जो नहीं देखा है हम, यमुना ने अपना रास्ता ही बदल दिया। यहाँ नहीं, जो यहाँ से चलो जाओ पलवल तक, यही हालात है। मैंने कहा जी जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो किसान के हित की नहीं है, वो तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। इसी बात से जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मैं उसका चेयरमैन था, ये हमने फैसला किया था अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये प्राइवेट बीमा कंपनियों को नहीं देंगे हम। जैसे LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस प्रकार से सरकारी कंपनी में बीमा करें और उसका प्रावधान रखें। क्या इन्होंने, इनका मैनिफेस्टो देखो, घोषणा पत्र देखो, एक भी लागू हुई है? 2022 में तो किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, आमदनी तो नहीं, लागत कई गुना बढ़ गई। तो इनके तो ऐसे ही है खोखलेबाजी। ये बाढ़ राहत जो कार्य है ये समय के ऊपर क्यों नहीं पूरे होते? पुराने समय से कई वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग, फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं की आपके। ये फ्लड ऐसा जो बारिश का सीजन आता है उससे पहले फ्लड कंट्रोल की मीटिंग होती है, ड्रेन साफ़ की जाती हैं, सीवरेज साफ़ की जाती है और बेड्स मजबूत किए जाते हैं। जो यमुना का बेड मजबूत करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने, समय पे कोई कदम नहीं उठाया। सर हाल ही में सुरजेवाला भी यहाँ दौरा करके गए हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा की बागडोर 2 कॉमेडियन के हाथों में है। 2 कॉमेडियन के हाथों में पंजाब और हरियाणा की बागडोर, ये आपस में मजाक करते रहते हैं। सुरजेवाला आए थे भी उन्होंने, उनका विचार है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं किया करता। लेकिन ये कह सकता हूँ मैं कि दोनों प्रदेशों की सरकार विफल सरकार है। अब ये हरियाणा में जब चुनाव थे तो राशन कार्ड कितने बढ़ा दिए, आज हरियाणा का है। जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 20 बड़ी स्टेटों में 18वें नंबर पर है।
हरियाणा, ये परिस्थिति हो गई। तो काफ़ी हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई, यहाँ गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, और कई जगह तो पॉपुलर के पेड़ जो है वो भी बह गए। अभी जिस गांव में हमने गोदड़ी और वहाँ छोटा बीबीपुर और छोटा लापड़ा, यहाँ पर जमुना में पॉपुलर वो रखे थे वही बह गए। तो बड़ा भारी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम आए हैं सारा देखकर, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो वो दिखाना चाहिए था, जो जिस तरीके से मदद करनी चाहिए, जो कंसर्न होना चाहिए, वो मेरे को नज़र नहीं आया इस सरकार का। कोई मैंने तो ये देखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए, कृषि मंत्री आए, हिमाचल में गए, तो हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा की भी कोई 17 लाख एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो चुकी, और 5000 गांव इफेक्टेड हैं, 11 शहरों में पानी है, 72 कस्बों में है, और मतलब सैकड़ों वार्डों में पानी है। तो इसके इतना भारी नुकसान है। 95 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, 95 जो फ्लड आया था उसमें भी इतना नहीं हुआ जितना आपके नुकसान हुआ है। आप ये देख रहे हैं, गन्ना की मतलब गन्ने की जड़ी सूख गई, गल गई, गन्ने का नुकसान है। और धान का आप देख रहे हैं, तो ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसकी ये एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल, वो समझ में नहीं आया भी क्या है वो पोर्टल है भाई। गांव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको, इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं। स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल डिक्लेयर करना चाहिए, गन्ने का जो भाव है यहाँ पर इनको। और इस प्रकार से काफ़ी मैं देख रहा था, 15 सितंबर से धान की खरीद होनी है, शुरू होनी है, और मार्केट फीस जो है 4% कर दिया इन्होंने, तो उसको घटाना चाहिए। मार्केट फीस 1% करना चाहिए या 2% करें, ताकि राहत मिले कोई। जो कि यहाँ बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं वो भी पलायन कर रहे हैं इसी वजह से। इसी प्रकार से काफ़ी छोटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि शिफ्ट ना हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पर हरियाणा में रहें। हाँ, जो उनकी मांग है उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। और 15 सितंबर से जो MSP की है, MSP पिछली बार पूरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें कंपनियां बस पैसा कमाती हैं, बीमा कंपनियों का ही मुनाफा हुआ है, किसानों को नहीं। जितना प्रीमियम दिया है उतना भी नहीं हुआ, 60,000। हाँ, और कंपनसेशन कम से कम किसान को 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो गई, कई जगह तो अगली फसल भी नहीं बोएगी। किसान का बड़ा भारी नुकसान है, कहीं कहीं दुकान का है या तो किसी के मकान का है, ये तुरंत की जाए। कितने तो लोग मर चुके यहाँ पर, इतना भारी फ्लड आया। तो इसको आपदा जो है क्या नाम करनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त प्रदेश डिक्लेयर करना चाहिए। और कृषि मंत्री को भी आना चाहिए यहाँ, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना चाहिए। सरकार, हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। और अब मेरा आग्रह है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्पेशल पैकेज दें हरियाणा को, जिस तरह पंजाब में दिया है, वहाँ दिया है। ये 7,000 से लेके 15,000 रुपये तक कंपनसेशन इन्होंने अनाउंस किया किसान के लिए। क्या भाई, इतने का तो खाद लग जाता है, खाद का क्या भाव हो गया, यूरिया क्या भाव होगा। हमारे समय में GST ना खाद पर थी, ना कीटनाशक दवाई पर थी, अब GST लगा के इतना भारी भाव हो गया, इतना तो खाद लग जाता है। तो ये आप है, इसको बढ़ाए। 7,000 से लेके 15,000 रुपये तो एक किसान का मजाक उड़ाने की बात है।
उसका नुकसान पूर्ति कहाँ है, क्षतिपूर्ति कहाँ है, तो और जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये एकड़ सर पशु मरे हैं, पशु मरे हैं, वन बाय पशु वन मरे हैं जी खेतों के अंदर। पशु मरे हैं, आदमी मरे हैं, मकान गिरे हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है, हज़ारों पशु बह गए। मैं देख रहा था यहाँ पॉपुलर जो है उसका किले बह गए। सर एक तो बाढ़ आ गई, लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये है कि जिन खेतों में पानी चल गया है वहाँ रेत आ गई, सिल्ट आ गई है, वो जम गया है, वो उठाने नहीं देती सरकार किसानों को। हाँ हाँ तो ये लंबे सर ये भूमि कटाव की वजह क्या रही है जो लंबे समय से भूमि चलता कटाव है। हो जाता हूँ, ये बड़ा बड़ा नुकसान है। मैंने स्वयं देखा इस तरह भरे हुए हैं, रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो भराव का कारण इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया और कई सौ एकड़ खराब कर गए। एक गांव के यार 300 एकड़ का बह गई, तो ये कोई नुकसान थोड़ा है। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सर इस पे जमुना ही बेड बदल गया।